मैं एक बात बता दूं आपको राहुल भाटिया जी, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, मैं बता देता हूं कि कभी किसी के खिलाफ यदि झूठी कंप्लेंट आप करते हैं किसी भी मैटर को लेके, वो कंप्लेंट झूठी पाई जाए या केस झूठा पाया जाए, गवाही झूठी पाई जाए, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये आपको मालूम है? जी हाँ। पहले आईपीसी में भी था और अब जो नया बीएनएस है उसके अंदर भी है। पहले सजा 2 साल की थी, 5 साल की कर दी है। हाँ जी। तो मतलब आपको इस बात का भय नहीं है कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? और जो भी सबूत वगैरह मेरे पास हैं वो मैं अपने प्रेजेंट करूँगा, और जबकि मेरे साथ जो हुआ है वो तो सच ही है। सच है। हाँ जी। मैंने कुछ नहीं बोला, उस वक्त मैं बहुत डर गया था, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रताड़ित भी किया, ऐसा अलग तरीके से कि मैं तेरी देह ही तोड़ दूँगा, मैं तुझे बाहर अलग से देखूँगा अगर तूने अपॉलजी नहीं लिखा। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें मुझे बोली गई और मैं वहाँ पर मजबूर हो गया किसी भी तरह से कुछ मैं बोल रहा था, लेकिन मेरी बातें वहाँ सुनी नहीं जा रही थी। फिर वहाँ पर मुझे प्रिंसिपल सर ने काफ़ी देर तक मेंटली टॉर्चर भी किया गया और मेरे को थप्पड़ भी मारे गए, और उसके बाद फिर मुझे कहा गया कि अब फुट ले तू यहाँ से, अब तू जा यहाँ से, ऐसे बोला गया मुझे। छुट्टियों से पहले की बात है। हाँ। हम लोग 3 जने हम लोग ग्रुप में खड़े थे, तो सर निकले वहाँ से और मुझे, सर कौन से? प्रिंसिपल सर वहाँ से गुजरे और उन्होंने इन शब्दों का मेरे लिए क्या बताना पड़ेगा आपको? क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने? उन्होंने मुझे राहुल चमार करके बोला। हाँ। नहीं, कोई सबूत है आपके पास? इस चीज़ का मेरे पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि उस वक्त तो मैं, नहीं, आप कह रहे हैं 3 टीचर खड़े थे? हाँ, मेरे साथ 3 टीचर थे। तो वो 3 टीचर को नहीं सुना? हम लोग 3 खड़े थे, 2 उसमें से और टीचर्स थे। हाँ। नहीं, जो और टीचर थे उन्होंने भी सुना होगा ना कि आपको ये कहा? उन्होंने सुना। उन्होंने कहा? हाँ जी। तो वो कह सकते हैं यहाँ प्रिंसिपल ने ऐसा कहा? हाँ जी सर, बिल्कुल कह सकते। क्या नाम था उन टीचर्स का, दोनों का? उनका नाम तो देवेंद्र शर्मा था और एक सुभाष राजपूत सर थे। अभी तो सर कंप्लेन थाने वाले ले ही नहीं रहे हैं। अच्छा। नहीं, आपने कंप्लेंट दी है, स्टैंप लगी है थाने की? डीएसपी ऑफिस हम लोग गए थे। हाँ। क्योंकि एसएचओ हो गए और स्कूल में एसएचओ हो गए, वो कंप्लेन नहीं ले रहे। वहाँ पर हम लोग रीडर के पास गए, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी कंप्लेन नहीं लिखने के लिए बैठे हैं, हम डायरी करने के लिए बैठे हैं, और मेरी कंप्लेन को उन्होंने फेंक दिया और मुझे वहाँ से जाना पड़ा वहाँ से। अच्छा, मतलब ये जो कंप्लेंट आपने की है, ये जो है डीसीपी ऑफिस में की है, थाने वालों ने आपकी कंप्लेंट को लेने से मना कर दिया। क्या कहते हो मना कर दिया? कह रहे कि हमारे पास यही काम रह गया कि तुम्हारी कंप्लेन नहीं लेती रहे। ये बात किसने कही? ये हमारे जो पुलिस वहाँ पर एसएचओ वहाँ पर एक रीडर बैठे होते हैं। हाँ। उन्होंने बोली, उनका नाम थाना कौन सा है? थाना प्रशांत विहार। थाना प्रशांत विहार में ये गए, राहुल भाटिया जी अपने मन की व्यथा उन्हें बताई, और ये लिखा भी है उसमें, एचओ लिखा है, और बाद में काट के डीसीपी ऑफिस में क्योंकि देके आए हैं और ये वहीं की स्टैंप लगी हुई है, इनकी कंप्लेंट नहीं ली गई। तो आपने शिकायत करी 6 अगस्त को, जो नेशनल कमीशन फॉर SC/ST है, और उसके बाद आपने पुलिस स्टेशन में की, लेकिन आपको अभी तक न्याय नहीं मिला? नहीं मिला, मेरी कंप्लेन नहीं ली जा रही है। हाँ। स्कूल में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, वहाँ पर भी हमें ही बार बार बुलाया जा रहा है, स्टेटमेंट ली जा रही है। दूसरी कमेटी स्कूल में आई है और पहली कमेटी को जो भी हमने, नहीं, डिपार्टमेंट इंक्वायरी किस मुद्दे को लेकर चल रही है? क्या आरोप लगे आपके ऊपर? जो कंप्लेन मैंने दी थी उस पे, कहाँ दी थी आपने कंप्लेन? मैंने कंप्लेन डिपार्टमेंट में भी की थी, NC/SC में भी कर रखी है। तो डिपार्टमेंट से जो भी टीम बनाई गई थी प्रिंसिपल्स की, वो इस चीज़ पर इंक्वायरी कर रही है। नहीं, आपने यही कंप्लेंट जो है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में दी थी? हाँ जी। किनके नाम एड्रेस की थी आपने? टू द डायरेक्टर के नाम हमने एड्रेस की थी। यही कंप्लेंट? हाँ जी। उसकी कॉपी आपके पास है? हाँ जी। कहाँ है वो कॉपी? सेम कंप्लेन हमने
कॉपी टू डायरेक्टर भी कर दी थी हमने। अच्छा, जब आपने कंप्लेंट जो SC/ST कमीशन में की थी वही कंप्लेंट आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेज दी, तो उसमें इंक्वायरी हुई तो आपके खिलाफ कमेटी बिठा दी गई या कंप्लेंट की इंक्वायरी के लिए कमेटी बिठा दी गई? कंप्लेंट की इंक्वायरी के लिए कमेटी बिठा दी। कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप भी उनकी मदद करें जिससे कि ये सोई सरकार जाग जाए। साथ ही जो गेस्ट टीचर हैं, मैं मानता हूँ उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि हर एक गेस्ट टीचर इस परेशानी में है कि शायद आने वाले समय में पक्का हो जाएंगे। यदि हम अथॉरिटी की बात नहीं मानेंगे तो वो हमें भी प्रताड़ित करेंगे या हमें कहीं निकाल ना दें।